मेरी शादी भी इस फोटो जैसी ही होनी चाहिए। क्या कहा तूने? मेरी दादी माँ की शादी जैसे? तू 100 साल पहले की रीति की बात कर रहा है। समारोह 16 दिनों तक चलता था और उसमें शादी 5 दिनों की होती थी। दादी कहती थी बड़ी धूमधाम से होती थी शादी। बड़े भाई भाभी, चाचा चाची, मामा मामी, मासा मासी और सबके बच्चे भी आते थे शादी में। आहा, क्या गर्व और शान से होती थी शादी। 5 दिनों की शादी? माँ मुझे भी ऐसी शादी करनी है। अरे सैंडी क्या कह रहे हो? 5 दिन? क्या रिश्तेदारों को रोक पाएंगे इतने दिन? अच्छा, तो आप लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? एक दिन भी आने में परेशानी होगी और तू 5 दिन की बात कर रहा है। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, अमेरिका में अंगूठी पहनाकर चुम्मा देकर चर्च में शादी कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, जाने दे। तू जैसा कहेगा ना हम वैसा ही करेंगे। I love you, mom. दादी, सैंडी सुनो तो। कैसे फंसा दिया? अरे करने दो उसे किस। अरे सैंडी रुको। आने वाला है शादी में। आइए आइए आप ही का इंतजार करो। आइए, स्वागत है। अरे वेलकम वेलकम। कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। जी नमस्कार। आइए बड़ी खुशी हुई मिलकर, बड़ी खुशी हुई। Are you happy now? तुम्हारा वीजा रेडी हो गया है। अब शादी के बाद उसे भी ले चलो। सच्ची? हाँ हाँ डन। वो देखो, मॉम डैड भी आ गए। ए सैंडी, हाँ डैडी। ये क्या हो रहा है यार? क्या हुआ? लड़की भी फोटो नहीं देखना चाहती? तूने कहा कि तुझे फोटो नहीं देखना, तो हमने सोचा दुल्हन को तेरा फोटो दिखाया जाए। हाँ? तो क्या उसने फोटो देखा? लड़की को मेरी शक्ल पसंद नहीं आई क्या? बताओ ना, मैं जानता हूँ मैं दुनिया में सबसे हैंडसम लड़का नहीं हूँ। अरे नहीं, हमने उससे कहा कि तुम दुल्हन का फोटो नहीं देखना चाहते। तो उसने भी कहा मैं भी उसका फोटो नहीं देखूंगी। इसमें क्या? लाजवाब, सोने पे सुहागा। क्या बात है बेटा। हाँ। Cheers। पता नहीं अब क्या क्या देखने मिलेगा। पहले तो लगता था कि यही पागल है, लेकिन वो लड़की भी बिल्कुल ऐसी निकली। आजकल के बच्चे और ऐसी सोच, ये कैसे? सही कहा, शादी में तो ऐसा ही होता है। देखो बेटी, लव मैरिज के जमाने में तुम्हारे बेटे ने अरेंज मैरिज को चुना है। न इसने उसकी फोटो देखी न उसने देखी, फिर भी राजी हो गए। है ना कितनी कमाल की बात। वसुंधरा दीदी, कहाँ है फोटो? जरा हमें भी दिखाओ, हम भी देखें। अरे वाह, आशा तो देखो। जब मेरे बेटे को ही जल्दी नहीं है, तुम लोगों को क्यों? हाँ, तुम लोग दुल्हन को शादी के बाद ही देख लेना। तुम सही कह रही हो। तो ज्यादा थ्रिल है। पाँच दिन का जैसे हो त्योहार शादी, हमारे घर की शादी है शान की शादी। वर की सूरत जैसे श्री राम जैसे, वधु भी माँ सीता की मूरत हो जैसी। आकाश धरती में जितनी है खुशियाँ, वो सब आप दोनों के जीवन में आए हैं।
ले इसमें पूजा की सामग्री, ये वहाँ रखो। बेटे, ये मंत्र पढ़कर इसे कन्या के कमर पर बांध दो। शास्त्री जी ने जो मंत्र पढ़े उनके अनुसार दूल्हा और दुल्हन 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, हमेशा के लिए। ए सुन सुन सुन, ए मेरा इंट्रो कराना। ये है मेरा सबसे करीबी और बेवकूफ दोस्त। अरे चुप, मैं भाभी से नहीं, भाभी की बेस्ट फ्रेंड से इंट्रो कराने की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले उनके हस्बैंड से मिला देती हूँ, फिर उनसे। अरे क्या भाभी, क्या टीम है, मैंने तो पहले ही कहा था, मेड फॉर ईच अदर। सैंडी तो हमसे भी ज्यादा होशियार था, लेकिन आप तो उससे भी आगे हो। कहाँ फंस गया मैं। ए, हमारी भाभी तो आज बहुत ही सुंदर दिख रही है सैंडी। जीजू तो और भी हैंडसम है दीदी के सामने। थैंक यू। अरे सुनो, जरा यहाँ। संभल कर, बाकी सब सेफ है ना? जरा देखो, दीप्ति अंदर है। दीप्ति को ढूंढो जरा। दीप्ति, 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 इधर नहीं है वो। कहाँ चली गई वो? अगर तुमने एक पत्नी की पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश की तो तुम मरते दम तक तड़पते रहोगे। तड़पना, कितना प्रेम है मुझे इससे। तुम शायद जानती नहीं, ये कीचक तुम्हें हर प्रकार की खुशी दे सकता है। किस बात का अहंकार है तुम्हें? क्या तुम जानती नहीं, यहाँ तुम सिर्फ मेरी दासी हो? ये महान कीचक तुम्हारे प्रेम में बहुत उत्तेजित हो गया। क्या है तुम्हारे पास इसके पश्चात? ना तो तुम्हारे श्रेष्ठ पति देव और ना ही इस ब्रह्मांड में कोई और योद्धा मेरा मुकाबला कर सकता है। मैं हूँ कीचक, एक वीर धीर क्षत्रिय। कीचक, कीचक। हेलो सर। आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर राजगोपाल। ये मेरी वाइफ है। नमस्कार। नमस्कार। आपका बेटा कहाँ है? वहां पर है। सैंडी, कमिश्नर अहमद खान। सॉरी संदीप, तुमने जो गाड़ी का नंबर दिया था 9999 वो फेक निकला। ऑलरेडी हमने इनको स्टेट वाइज क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखा दिया सर, मगर कोई भी मैच नहीं कर पाया। शादी खत्म होने से पहले किडनैपिंग हुई थी, इसका मतलब इनके दुश्मन हो सकते हैं। हमारे दुश्मन? मिस्टर राजगोपाल, ये है मिस्टर उमेश गुप्ता, एसीपी, ये आपका केस हैंडल करेंगे। ये है मिस्टर शिवाराव, विजयवाड़ा कमिश्नर। हेलो सर। ये दुल्हन के माता पिता है मिस्टर। नमस्कार। ऐसा कोई है जो आपकी बेटी से प्यार करता था या कोई दुश्मनी? सॉरी, देखिए मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, ये बस हमारे इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है। इसीलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। पढ़ाई के अलावा उसे किसी भी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर पैसों के लिए किडनैपिंग हुई होती तो फोन कॉल जरूर आता, लेकिन यहाँ बात कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। ये कोई रेगुलर क्रिमिनल नहीं है, बहुत अच्छी तरह से प्लान किया गया है, जैसे एक्सीडेंट हुआ हो। शुक्र है किसी की जान नहीं। आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ही होगा। अगले हफ्ते संदीप अमेरिका जा रहा विल डू है। आवर बेस्ट। चलो वसु, डोंट वरी, वो संभालेंगे। बेटे, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि ये शादी इस तरह अचानक रुक गई, लेकिन पंडित जी का ये कहना है कि अगले 16 दिनों तक अग्नि का जलते रहना जरूरी है। शादी तो रुक चुकी है, तो फिर इस अग्नि का जलना क्या उचित? मॉम, आपने संदीप की सारी पैकिंग कर दी ना? हाँ, क्या ये गुडविल ट्रेवल्स है? हाँ, अरे अनु कहाँ है? अरे मैं तुमसे बाद में मदद तो बात करो करूंगा। मेरी। हाँ, संदीप का टिकट इन कंफर्म लोगों करा को भी ना। दो। दीप्ति का टिकट कैंसिल करा दो और पासपोर्ट वापस भेज दो। हाँ हाँ, वापस अभी वो भेज वाला दो। शर्ट कहाँ है? हाँ हाँ, कैंसिल कर जाओ, दो। देखो उधर। ओके, थैंक यू। हेलो सर। मॉर्निंग। प्लीज कर। नमस्कार कमिश्नर। नमस्कार। मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला? आई एम सॉरी, मैंने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस बहुत ही कम समय में सॉल्व किए हैं। बस इसी केस में 1 हफ्ते के बाद भी हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा है। सर, अगर आप मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमने अपराधी के तौर तरीकों पर गौर किया है। उससे शादी मंजूर नहीं थी और उसका प्लान एकदम परफेक्ट था। हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए और नहीं आपकी बेटी का पता चला हमें। पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। अरे संभल के, थोड़ा रिलैक्स कीजिए।
जरा पानी लाओ। रिलैक्स। पर ये कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ। संदीप कल अमेरिका जा रहा है तो हमने सोचा केस के बारे में बता दें। अगर कोई भी सुराग मिलता है तो हम आपकी बेटी को जल्दी वापस ले आएंगे। ओके? थैंक यू उमेश, जी सर, थैंक यू। फिर मिलते हैं। बाय सर। संभालो, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को संभालो। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैं ये कह रही हूँ पर दीप्ति मेरी भी बेटी समान है, लेकिन इस मामले में हम लोग कर भी क्या सकते हैं। वसुंधरा, संदीप के अमेरिका जाने से पहले कोई अच्छी सी लड़की देख के जल्द से जल्द उसकी शादी करवा दो। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। अभी तक मंगलसूत्र भी नहीं पहनाया और अभी तक अग्नि के 7 फेरे भी उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप सब? मंगलसूत्र से ही शादी होती है क्या? और बाकी चीजों की कोई कीमत नहीं, कोई मतलब नहीं? उस कन्यादान का जो आपने किया, उन श्लोकों का कोई अर्थ नहीं है क्या? हाथ पर हाथ रख के जो कसम खाई थी वो टाइम पास था क्या? कोई नहीं जानता कि दीप्ति की आंखों ने पहली बार मुझे देखकर क्या कहा। उसकी आंखें साफ साफ कह रही थी कि मैं उसके जीवन का हिस्सा हूं, एक ऐसा हिस्सा जिसका हम दोनों को सालों से बेसब्री से इंतजार था। मैं हमेशा कहता था ना कि प्यार का जो मैजिक होना चाहिए वो मैंने आज तक कभी महसूस ही नहीं किया। वो मैजिक फर्स्ट टाइम मैंने दीप्ति की आंखों में देखते ही महसूस किया। दीदी, आपको वो मैजिक कॉलेज में मिला था। आपने ही मुझसे कहा था ना कि अगर मॉम डैड नहीं माने तब भी आप इससे शादी करेंगी। पर उस वक्त मैं प्यार की ताकत को समझ नहीं पाया था। उदय, तुझे तो लव एट फर्स्ट साइट हुआ था श्वेता की रैगिंग करते वक्त। मैं सोचता था लव एट फर्स्ट साइट कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आज मैं समझ गया हूं प्यार कभी किसी वक्त या किसी जगह का मोहताज नहीं होता है। वो कॉलेज में हो सकता है या रैगिंग करते वक्त भी हो सकता है। और मुझे वो शादी के मंडप में हुआ। जब मैंने दीप्ति को पहली बार देखा मुझे तभी उससे प्यार हो गया। आई फेल इन लव